हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा इंसारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। टेस्ट सीरीज़ जब हम टेस्ट देंगे तो हमें क्या जो मिस्टेक्स हैं अवॉइड करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेस्ट सीरीज़ देते वक्त हमें टेस्ट किस तरीके से देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So before starting my video, I want to say that please subscribe to my channel so that I can share more informative videos with you guys. So let's start with the video. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। माय आंसर इज़ कि टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ के अपने अलग फ़ायदे हैं। बुक्स पढ़ना और थ्योरी पढ़ना वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जब हम टेस्ट देते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो टेस्ट सीरीज़ ऑफ कोर्स आपको ज्वाइन करनी चाहिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेस्ट सीरीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के ना अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट हम कर पाते हैं, क्योंकि मेजर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट में, कि पेपर में टाइम का पता ही नहीं चलता और कई क्वेश्चन जो हमें आते भी होते हैं ना वो टाइम की वजह से छूट जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपने टेस्ट दोगे तो आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। आपको पता चलेगा हाँ आप कितनी देर में क्वेश्चंस में कितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, कितना कम आपको टाइम लगाना है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएंगी। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो हमारा है कि ऑफ कोर्स ये जो है रिड्यूस करता है अपनी नेगेटिव मार्किंग को, कि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, हम कितने अटैम्प्ट, क्योंकि देखो अटैम्प्ट ना ही हमें ज़्यादा करने हैं ना ही हमें कम अटैम्प्ट करने हैं। तो हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमारी कहीं ना कहीं जब हम टेस्ट सीरीज से टेस्ट देंगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। हमारी नेगेटिव मार्किंग जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी अगर हम टेस्ट को अच्छे से दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। तो देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ कोर्स इट विल मेंटेन द एक्यूरेसी। जब आप टेस्ट दोगे तो जब आप टेस्ट देने लगते हो ना तो ठीक है स्टार्टिंग में ज़्यादा गलत होंगे जब आप दोगे, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही टेस्ट दोगे ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा टेस्ट देने में। जब आपकी ग्रोथ हो रही होगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने में हेल्प करती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस तो आपको टेस्ट सीरीज़ में नहीं आते होंगे, जो आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके लिए नए होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ नए ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में नॉलेज मिलेगी, तो आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में अगर कुछ नया टॉपिक लिखता है, आपको कुछ नई चीज़ लग रही है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ी ही नहीं है कभी, तो आप एक कॉपी में उस चीज़ को उसे नोट कर सकते हो। तो ऑफकोर्स ये इससे हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है। देन जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन एनालाइज योर ग्रोथ। जब हम टेस्ट सीरीज से अपने टेस्ट देते हैं ना तो अपनी ग्रोथ को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि जब हमने पहले दिन से स्टार्ट किया था और जब हम उस दिन पे हैं तो हमारी कितनी ग्रोथ हुई है। और मतलब बहुत आसानी से ग्रोथ को तुम एनालाइज कर सकते हो कि हाँ इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमें और अच्छा करना है। ठीक है, कितना जब आप टेस्ट दोगे ना आपको खुद पता चलेगा, अच्छा मैंने ये इतने क्वेश्चन गलत किए, नेक्स्ट टाइम मुझे इतने करने हैं या फिर इतने मुझे कम करने हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज होके यू कैन रियलाइज़। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए यू कैन डिस्कस इट विद मी। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब हम टेस्ट सीरीज से टेस्ट देते हैं ना तो वो हमारी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जो कि एक्चुअली हमें पेपर में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरी ना सबको आती होती है, सब बच्चों के पास वही सारी नॉलेज है, सारे बच्चों के पास वही नॉलेज है, लेकिन कोई अपने दिमाग को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, वो उस बच्चे पे डिपेंड करता है। जब आप टेस्ट दोगे ना टेस्ट सीरीज़ में तो कई सारे वहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप वहाँ पर अपना माइंड यूज़ करके देखना कि आप जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश वहाँ कर रहे हो वो सही आपके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस चीज़ को भी आप एनालाइज कर सकते हो कि आप जो चीज़ वहाँ पर सोच रहे हो क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो आप उसके जो एक्सप्लेनेशन होती है एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, अच्छा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ है, मैं कहाँ पर गलत थी, इस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करो। और अपनी थिंकिंग स्किल्स जो होंगी आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होंगी जब आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट दोगे। और ये जो चीज़ है ना आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये तो हो गए अपने टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड थिंग अबाउट टेस्ट सीरीज, दैट इज़ टेस्ट हमें एक्चुअल में देने कैसे हैं। देखो अगर आप फोर्थ ईयर आपने पास आउट किया है तो आपके पास मैं कहूँगी टाइम कम है, अभी आपकी थ्योरी भी पेंडिंग होगी, आपने
ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप टेस्ट सीरीज़ अभी से भी जॉइन कर सकते हो या रोज़ टेस्ट दे सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने अभी फोर्थ ईयर कंप्लीट किया है, जिनकी अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब उनके पास सिर्फ नोट्स कंप्लीट है, अभी वो अपनी थ्योरी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाना टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है जून, तो आप थोड़े टाइम बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, पहले एक बार अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो, ताकि आप अच्छे से वो थ्योरी अप्लाई कर सको अपने टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी मतलब अटैम्प्ट दे चुके हैं अपने, तो वो लोग तो अभी से चाहें तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा ना। टेस्ट सीरीज़ जो है, हमें कैसे टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे तो शांति से एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। एक अपना टाइम रख लो कि हाँ मेरे को इतने टाइम तक, वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने ना है, क्योंकि अगर आपका दिमाग कहीं और चलेगा और फिर आप टेस्ट दे रहे हो, फिर कई सारे नेगेटिव भी होंगे, आपको डीमोटिवेशन भी होगा। सो प्लीज़ एक थोड़ा सा शांत माइंड से, ठीक है, तब अपने टेस्ट को लेकर बैठना। और टेस्ट सिर्फ ऐसे मत करना कि बस टेस्ट दे रहे हो, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, बस आपको चेक करना है कि कितने सही कितने गलत। नहीं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को, जैसे एग्ज़ाम में देते हैं ना टेस्ट, सेम उसी के जैसे आपको जो है टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, तो ही आप जो है अपनी ग्रोथ को एनालाइज कर पाओगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत भी हों, लेकिन डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मोस्टली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है वो, लेकिन धीरे धीरे आप जो है इम्प्रूव कर जाओगे। तो जब भी आप टेस्ट देने बैठोगे तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे जब एनालाइज, अब आपने मान लो टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद हर एक क्वेश्चन की जो आप देखो कितना मेरे क्वेश्चन करेक्ट थे, अच्छा जो भी जैसे आपने जो थिंकिंग स्किल अप्लाई की थी वहाँ पर, और वो आपका करेक्ट गया है, तो आपको वो चीज़ देखनी है, अच्छा हाँ मैंने इस तरीके से सोचा था और इस मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो आपको करेक्ट आंसर पे भी गौर करना है, ये नहीं कि सिर्फ जो रॉन्ग है उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया और बस खत्म, नहीं, आपको जो करेक्ट आंसर है उन्हें भी चेक करना है, अच्छा मैंने इस तरीके से किया था और मेरा सही है, ठीक है। और जो गलत क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स जो नॉलेज आपको नहीं है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन गलत है तो उन्हें याद करने की कोशिश करो, अपनी कॉपी में लिख लो। तो ये जो है वो बेनिफिशियल, क्योंकि अगर गलत चीज़ों को आप छोड़ दोगे आपके दिमाग से निकल जाएंगी और हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये चीज़ होती है। तो आप एक कॉपी ज़रूर बनाना अपने टेस्ट सीरीज़ की, और जब भी आप अपने एंड टाइम रिवीजन करोगे तो उस कॉपी के ज़रूर वो जो आपने जो पॉइंट्स लिखे होंगे ना, उन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लेना साथ के साथ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सो ये हमारे टेस्ट सीरीज़ में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, और अपनी ग्रोथ को ज़रूर एनालाइज करना, ठीक है, कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी तो उसमें मेरा ऐसा था कि मैं टेस्ट देती थी, ठीक है, मैंने भी बाद में ज्वाइन किया था, मैंने इतना कोई पहले ज्वाइन नहीं किया था, मतलब एग्ज़ाम के मतलब 1-1.5 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था, और मैं तब से ही मैंने टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट देने शुरू किए थे। मेरे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई थी। लेकिन मैं हमेशा अपने जो भी क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि मैं नोट्स में ऐड नहीं करते थे, नोट्स में इतने स्पेस नहीं था मेरे, तो मैं एक अलग से कॉपी में ज़रूर ऐड करती थी, और पेपर से पहले मैंने उन नोट्स को भी 2 से 3 बार, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे उन नोट्स को भी मैंने 2 से 3 बार मैंने रिवाइज़ किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेस्ट सीरीज़ जब भी आप टेस्ट दो ना, देखो आप मतलब क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और आगे वो मिस्टेक्स ना करो। इसी तरीके से मैंने भी एनालाइज़ किया था अपने टेस्ट सीरीज़ जब मैं टेस्ट दे रही थी कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, मैं कहाँ पर अपना ओवर दिमाग लगा दे रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग कहाँ पर लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे नहीं लगाना चाहिए। मतलब मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी और मैंने सेम पेपर में अप्लाई किया, और आप यकीन मानोगे कि पेपर में ना ये चीज़ मेरी बहुत काम आई थी, क्योंकि जो मैंने अपनी मिस्टेक्स निकाली थी ना, वो ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में भी आया था, और फिर मैंने उस क्वेश्चन को याद किया कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक वहाँ की थी, लेकिन मेरे को ये मिस्टेक अब नहीं करनी, और अब मेरे को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, मैं वैसे ही करूँगी जैसा मेरे को आता है। तो फिर वो मेरा आंसर करेक्ट था, तो मैं बहुत खुश थी कि, तो इसलिए कभी भी मतलब टेस्ट सीरीज़ देते हो ना, तो अपनी मिस्टेक ज़रूर देखो कि आपने मिस्टेक कहाँ की और आपको आगे पेपर में नहीं करनी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अपने ऊपर बिलीव रखो, जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कोई क्या बता रहा है, जो आपने जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है उन नोट्स के ऊपर भरोसा रखो, और उसी नॉलेज को अप्लाई करके अपना टेस्ट दो। बाकी मेरी भी कई सारी मिस्टेक्स होती थी, लेकिन मैंने भी अपने आप को इम्प्रूव किया टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया। मैंने एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में मेरे से गलतियाँ हुई थी, जो कि मतलब गलतियाँ होते होते रह गई थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने मतलब मुझे याद था कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो मैंने वही दिमाग यूज़ किया और मेरा वो आंसर करेक्ट है।
तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज़। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।